हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल एनवायरमेंटल स्टडीज़। हम यूनिट कवर कर रहे हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कि क्या क्या नॉइज़ पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि क्या क्या नॉइज़ पॉल्यूशन का प्रभाव है। तो हमने काफ़ी पॉइंट्स इसमें पढ़ लिए थे, जिसमें था कि हियरिंग की दिक्कत, यानी कि हमें सुनने में दिक्कतें आ सकती हैं। फिर साथ में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ कैसे, क्योंकि अगर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, नींद प्रॉपर नहीं है हमारी, तो उससे मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो साइकोलॉजिकल दिक्कतें। फिर फिज़िकल प्रॉब्लम्स जैसे हमने पढ़ा था, ब्लड प्रेशर की दिक्कतें, हेडेक्स रहना, रेस्पिरेशन में दिक्कत, पल्सेस का ज़्यादा कम हो जाना, ये सब दिक्कतें फिजिकल प्रॉब्लम्स में हैं। उसके बाद कॉग्निटिव इश्यूज एंड बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि बिहेवियर में भी हमारे चेंज आने लगता है, क्योंकि जब हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो उससे माइंड को रेस्ट नहीं मिलता है, और माइंड को रेस्ट नहीं मिलता है तो बिहेवियर सही नहीं रहता है, तो इमोशनल डिसबैलेंस होता है, बिहेवियरल चेंज होता है। फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, यानी कि सोने का जो पैटर्न है वो हमारा काफ़ी चेंज हो जाता है। जो रूटीन था कि जिस टाइम तक हम सोते थे उसमें डिस्टर्बेंस है, तो उस टाइम में नहीं सो पा रहे हैं। और साथ में बीच बीच में नींद खुलना, प्रॉपर नींद नहीं हो रही है, तो इस सब का इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। इसके बाद कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, इसमें हमने देखा था हार्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वो भी नॉइज पॉल्यूशन के कांटेक्ट में हम लगातार हैं तो हो सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे थे ट्रबल कम्युनिकेटिंग। हाई डेसिबल नॉइज कैन पुट ट्रबल एंड अफेक्ट फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। अब अगर बहुत तेज़ आवाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस है, चाहे वो डीजे से है, चाहे वो किसी भी तरीके से है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो इससे क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन पर भी असर पड़ता है। हम अपनी बात प्रॉपरली नहीं बता पा रहे हैं। अब इससे क्या हो जाता है, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, यानी कि मतलब कुछ और था और हम नहीं समझ पाए हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। साथ में हमें डिफ़िकल्टी होती है दूसरे पर्सन की बात समझने में। जैसे अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, बीच में कुछ रोड से डीजे वगैरह जा रहे हैं, आवाज़ आ रही है, तो आप वहाँ से डिस्टर्ब हो गए, तो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे टॉपिक भी छूट गया, साथ में अगर कुछ समझ में आया तो गलत समझ में आया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। Constant sharp noise can give you a severe headache and disturb your emotional balance। अब इससे अगर constant sharp noise अगर आ रही है तो इससे हमें हेडेक्स भी हो सकता है, और बहुत सीवियर वाला हेडेक भी हो सकता है, और साथ में इमोशनल बैलेंस भी हमारा ख़राब हो सकता है। इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ faces far more problems than humans because of noise pollution, since they are more dependent on sound। अब जितना भी वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीव हैं, जानवर जितने भी जंगल में रहते हैं, तो उन सबको ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमन बींग्स हमसे भी ज़्यादा दिक्कतें वाइल्ड लाइफ को फेस करनी पड़ती हैं नॉइज़ पॉल्यूशन से। Animals develop a better sense of hearing than us, since their survival depends on it। अब हम तो एक्सप्रेशन से ही बात समझ जाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनका पूरे की पूरी जो लाइफ है वो सिर्फ साउंड्स पर ही डिपेंड है, क्योंकि कम्युनिकेट वो सिर्फ आवाज़ से ही कर पाते हैं, और किसी से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनके पास फ़ोन नहीं है या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो इस टाइप से जब आवाज़ के थ्रू वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे कोई अगर बर्ड्स हैं तो बर्ड्स के बच्चे हैं, तो अगर वो नहीं मिलेंगे तो वो बर्ड आवाज़ लगाएगी बच्चों को, तो उसके बच्चों को पता चलेगा कि ये हमारी मम्मी की आवाज़ है, तो बच्चे मम्मी के पास चले जाएंगे। तो इस टाइप से अगर नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहा तो बर्ड्स आवाज़ नहीं लगा पाएंगे, उनके बच्चे आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, तो उनसे उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटी चिड़िया रहती हैं तो वो मम्मी पर डिपेंड है अपने,
उनकी मम्मी उन्हें दाना ला कर देती है। ये सिर्फ हमने चिड़िया का एग्जाम्पल लिया है, कोई भी एग्जाम्पल, शेर को हम देख सकते हैं, हाथी को देख सकते हैं, तो सब सर्वाइवल इनका इसी चीज़ पर डिपेंड है, तो सर्वाइवल पर असर पड़ता है। A recent study published in Biology Letters found that human created noise affects a wide range of animals. एक स्टडी भी हुई थी जिसमें ये पता लगा है कि जो आवाज़ें ह्यूमंस निकालते हैं, ह्यूमन से प्रोड्यूस होती है, उनसे एनिमल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। द इल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव नॉइज बिगिन एट होम। हमारे घर से ही इन आवाज़ों की शुरुआत होती है। पेट्स रिएक्ट मोर एग्रेसिवली इन हाउस होल्ड वेयर देयर इज़ कॉन्स्टेंट नॉइज़। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें रहती हैं, तो वहाँ पर जो पेट्स होते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, तो वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते हैं वहाँ पर। दे बिकम डिसओरिएंटेड मोर इजीली एंड फेस मैनी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। अब जो इस एरिया में रहते हैं, बहुत नॉइज़ पॉल्यूशन वाले एरिया में, तो उन्हें मतलब वो डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, यानी कि जो काम करना है वो नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे, बिहेवियरल चेंज हो जाएगा। इन नेचर एनिमल्स में सफ़र फ्रॉम हियरिंग लॉस। और क्या क्या हो सकता है, एनिमल्स को भी हियरिंग लॉस हो सकता है, यानी कि उनकी भी जो सुनने की क्षमता है वो ख़त्म हो सकती है। विच मेक्स दैम ईजी प्रे एंड लीड्स टू ड्विंडलिंग पॉपुलेशन। अब इससे क्या होगा, जो वो शिकार करते हैं उसमें दिक्कत आई, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे कि हमें किधर जाना है और आसपास क्या हो रहा है, तो उससे उनको दिक्कत आती है। Others become inefficient at hunting, disturbing the balance of the ecosystem. अब कुछ में क्या होता है, प्रॉपर जब शिकार नहीं कर पा रहे हैं तो इकोसिस्टम में इसका असर पड़ता है। इकोसिस्टम में असर कैसे पड़ता है, जैसे हर एक छोटे कीड़े को बड़ा उनसे ऑर्गेनिज्म खा लेता है, फिर उस ऑर्गेनिज्म को कोई और ऑर्गेनिज्म खा लेता है, तो इससे इकोसिस्टम पूरा चलता रहता है, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े नए बनते रहेंगे और साथ में उन्हें खाने वाले भी बनते रहेंगे। तो अगर खाने वाला नहीं होगा तो जितने भी कीड़े हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएंगे, तो ये दिक्कत है हमारे लिए। तो इसलिए इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए पूरा बैलेंस ज़रूरी है। अगर कोई भी बीच में एक मिसिंग होता है, हट जाता है, तो उससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप ये रीड कर लो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट्स ऑन स्पीसीज डिपेंडिंग ऑन मेटिंग कॉल। अब ये क्या होता है, मेटिंग कॉल होता है जब रिप्रोड्यूस करना होता है, तो मेटिंग कॉल आती है। तो अगर मेटिंग कॉल भी एनिमल्स नहीं सुन पाते हैं तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। स्पीसीज दैट डिपेंड ऑन मेटिंग कॉल टू रिप्रोड्यूस आर ऑफन अनेबल टू हियर दीज कॉल्स ड्यू टू एक्सेसिव मैन मेड नॉइज। अब बहुत ज़्यादा अगर नॉइज़ पोल्यूशन रहा तो मेटिंग कॉल उनको सुनाई नहीं देती। मेटिंग कॉल नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, तो रिप्रोडक्शन अगर नहीं हो पाएगी, एज अ रिजल्ट दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड कॉज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस। अब इससे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, पॉपुलेशन उनकी कम रह जाएगी। अदर रिक्वायर साउंड वेव्स टू लोकेट एंड फाइंड देयर वे व्हेन माइग्रेटिंग। अब माइग्रेटिंग का आपने फिनोमेना पढ़ा ही होगा। माइग्रेटिंग क्या होता है, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जब उनकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती तो वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी टिड्डों का अटैक हुआ था, तो सब टिड्डे पाकिस्तान वाले एरिया में आ गए थे, इंडिया वाले एरिया में आ गए थे, और ये कुछ टाइम के लिए आए हैं, फिर उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। तो किसी भी एनिमल के लिए, जैसे पेंगुइन्स
जाती हैं, बर्ड्स जाते हैं बहुत सारे, कुछ एक सीज़न में दिखाई देते हैं आपको, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा? जैसे टेम्परेचर, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर गर्मी रहती है लेकिन 3-4 महीने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो उस टाइम पे ठंड बर्ड्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उस ठंड के टाइम के लिए वो वहाँ से चले जाते हैं किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर गर्मी का मौसम हो, तो गर्मी के मौसम में चले जाते हैं। और फिर जब उनका गर्मी वाला टाइम वहाँ पर पूरा हो जाता है तो ये लोग फिर वापस अपने जहाँ पर रहते थे वहाँ पर चले जाते हैं। यानी कि जैसे एनवायरनमेंट में उनकी बॉडी सरवाइव कर सकती है वो वैसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइग्रेशन। तो अगर माइग्रेशन में भी दिक्कतें आ जाती है नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि माइग्रेशन में भी सब इकट्ठा होते हैं, सारे बर्ड्स एक साथ जाते हैं, आपने देखा होगा। नहीं तो आप यूट्यूब में वीडियो डालना माइग्रेशन वीडियो ऑफ बर्ड्स, तो आप देखोगे कि सब बर्ड्स इकट्ठा हो जाती हैं और फिर सब बर्ड्स उड़कर एक जगह पर चली जाती हैं और 1-2 महीने जहाँ पर टेम्परेचर उनके अनुकूल हो तो वहाँ पर वो रहती हैं। तो ये है माइग्रेशन के लिए। डिस्टर्बिंग their sounds signals means they get lost easily and do not migrate when they should। अगर नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा तो उनके ग्रुप वाले सब उनको बुलाएंगे, लेकिन नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से वो सुन नहीं पाएंगे, तो इसलिए जब उनको जाना होगा वो जा नहीं पाएंगे। उनको जाना क्यों था? क्योंकि उनकी बॉडी अब वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएगी। जहाँ पर उन्हें जाना है वहाँ उनका टेम्परेचर सही रहेगा, वहाँ पर वो एडजस्ट हो सकता है। तो अब ऐसे एरिया में जब ठंड पड़ेगी तो वो बर्ड सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और वो मर जाएंगी, तो इसलिए उनकी पॉपुलेशन पर भी इससे असर पड़ता है। टू कॉप अप विद द इंक्रीजिंग साउंड अराउंड देम एनिमल्स आर बिकमिंग लाउडर विच मे फर्दर एड टू द पॉल्यूशन लेवल्स। अब इन सब चीज़ों की वजह से एनिमल्स भी लाउडर बोलते हैं। अब ऐसा होता नहीं कि जब हम किसी को बात बता रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है तो हम तेज़ बोलने लगते हैं। तो अब क्या करते हैं, जब बर्ड्स देखते हैं कि ये लोग तो इतना तेज़ तेज़ बोल रहे हैं, डीजे चला रहे हैं, तो ये भी तेज़ तेज़ बोलने लगते हैं और तेज़ बोलते हैं, तो इससे भी पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल में अगर शांति है तो कुत्ते बहुत धीरे धीरे भौंकेंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाला एरिया है जहाँ पर आवाज़ें आ रही हैं और कुत्ते को दूसरे कुत्ते को कुछ कहना है तो बहुत तेज़ तेज़ भौंकेंगे, क्योंकि जिससे कि उनकी बात दूसरा कुत्ता समझ जाए। या फिर अगर बर्ड्स हैं तो बर्ड्स भी तेज़ चर करेंगे जिससे उनकी आवाज़ दूसरी बर्ड तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से पॉल्यूशन लेवल और बढ़ता है। दिस इज़ वाई अंडरस्टैंडिंग नॉइज़ पॉल्यूशन कैन हेल्प अस लोअर द इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन द एनवायरनमेंट। अब इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे हम एनवायरनमेंट को सही करने के लिए नॉइज़ पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट रीड करो। नेक्स्ट देखो, आपको एक डायग्राम दिख रहा है, लिखा है हाउ टू प्रिवेंट नॉइज़ पॉल्यूशन। हम कैसे नॉइज़ पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन रेफर टू साउंड्स इन द एनवायरनमेंट दैट आर कॉज्ड बाय ह्यूमंस एंड हैव द इफेक्ट ऑफ बीइंग अनोइंग, डिस्ट्रैक्टिंग, पेनफुल और फिजिकली हार्मफुल। नॉइज़ पॉल्यूशन हम बोलते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में उन सब आवाज़ों को जो कि अनॉय कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, यानी कि अपना कोई हम काम कर रहे हैं तो वो काम में हमें डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है हम दूसरी आवाज़ की तरफ। साथ में पेनफुल, हमें उससे डिस्टर्बेंस है,
और फिजिकली हार्मफुल, फिजिकली भी वो हार्मफुल है। तो जो भी ऐसे आवाज़ें हैं वो सब नॉइस पॉल्यूशन की कैटेगरी में आती हैं। देखो सबसे पहले लिखा है 1 डेसिबल। तो 1 डेसिबल है 1 सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। तो अगर हम साउंड को मेज़र करते हैं तो हम डेसिबल की फॉर्म में करते हैं। तो 1 डेसिबल क्या है? सिंगल यूनिट ऑफ साउंड है। 10 डेसिबल इज ट्वाइस एज लाउड एज 1 डेसिबल। अब 10 डेसिबल क्या है? 1 डेसिबल से जो डबल साउंड होगी वो 10 डेसिबल की होती है। When do loud noises damages our hearing? डैमेज कब होता है? जब नॉइज लेवल प्लस एक्सपोजर टाइम इन दोनों को मैट कर देते हैं तो ये हमारा डैमेज होता है। अब विच साउंड्स आर सेफ, तो आपको दिख रहा है एक ग्राफ दिख रहा है जिसमें कि आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, फिर ऑरेंज कलर दिख रहा है, फिर हमें रेड कलर दिख रहा है। तो इसमें मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 कलर से शो है। तो सबसे पहले में लिखा है विस्पर। विस्पर मतलब जैसे खुसफुसाना, कान में हम कुछ खुसफुसा रहे हैं, तो वो नॉइज पॉल्यूशन नहीं है। जितने भी ग्रीन के अंदर लिखे हैं मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो ग्रीन है तो सेफ है। फिर नेक्स्ट है नॉर्मल कन्वर्सेशन। नॉर्मल कन्वर्सेशन हम घर में बैठ के बात कर रहे हैं तो वो नॉर्मल कन्वर्सेशन है, वो कोई नॉइज पॉल्यूशन के अंदर नहीं आ रहा है। फिर सेकंड है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर से जितनी भी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है वो सब सेफ के अंदर है, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं है। फिर है पियानो। पियानो अगर हम बजा रहे हैं तो वो भी सेफ वाली कंडीशन के अंदर है। वॉशिंग मशीन भी कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर रही है, वो भी सेफ के अंदर है। तो ये सब चीज़ें जो आपको बताई हैं, विस्पर होना, विस्पर करना, नॉर्मल कन्वर्सेशन करना, वैक्यूम क्लीनर की आवाज़, पियानो की आवाज़ और वॉशिंग मशीन, ये सब नॉर्मल के अंदर रहती हैं। अब हम सेकंड पढ़ते हैं कॉशन नीडेड, यानी कि जिनके अंदर जो ज़्यादा है, जिनके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है कि इनको हमें कम करना है। तो उनके अंदर क्या क्या आता है? पावर मूवर, यानी कि पावर मूवर मशीन्स हो गई। फिर ट्रैफिक, ट्रैफिक की आवाज़ें हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वायलिन की आवाज़ हो गई। फुटबॉल स्टेडियम से जो आवाज़ें आ रही हैं, सिनेमा हॉल से जो आवाज़ें हैं, चेन सॉ, फ्लूट, न्यूमेटिक हैमर, म्यूज़िक फेस्टिवल्स, नॉइजी टॉयज़, मोटरसाइकिल। तो ये सब जो आवाज़ें हैं ये सेफ़ नहीं है, ये सेफ से ज़्यादा है, पर इन्हें हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये उस लेवल के अंदर आती है। और हमारे पास थर्ड लेवल है। इस वीडियो को, इस डायग्राम में आप क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, क्लियरली दिखेगा। उसके बाद जो हमारे पास रेड वाला पोर्शन है, रेड को हमने शो कर रखा है। रेड का मतलब है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होती है, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही नॉलेज के लिए है कि कौन सी आवाज़ों को हम पॉल्यूशन कंसिडर करते हैं और कौन सी नॉइज़ को हम पॉल्यूशन नहीं मानते हैं। तो क्या क्या है लास्ट में जो कि हाईली रिस्क है, ये है म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स। अब म्यूज़िक कॉन्सर्ट जो होंगे उनसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत हाई रिस्क है उनसे। फिर साथ में जेट टेकिंग ऑफ। अब आपने देखा ही होगा जैसे प्लेन उड़ते हैं या लैंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। जब आप वहाँ पर मौजूद रहोगे तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है, तब जाके प्लेन टेक ऑफ करता है या फिर लैंड करता है। तो वो सब आवाज़ें। और साथ में फायरवर्क्स, पटाखों की आवाज़ें। तो ये सब भी हाई रिस्क वाली आवाज़ें होती हैं, ये सेफ़ नहीं है, इन पे कॉशन लेने की ज़रूरत ऐसा नहीं है कि ये उस लेवल के अंदर आती है। ये हाई रिस्क वाले हैं, ये कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, इनसे रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन सी साउंड्स यहाँ पर सेफ़ हैं, कौन सी कॉशन नीडेड की ज़रूरत है, यानी कि हमें सेफ्टी मेजर्स अपनाने पड़ते हैं, और थर्ड है जो बहुत ज़्यादा रिस्क वाली बात है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 7 कैटेगरीज ऑफ एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स, यानी कि हमें क्या क्या इससे हेल्थ इफेक्ट्स हैं। तो अब देखो सबसे पहला है हियरिंग एम्पेयरमेंट, यानी कि
अब कान बने तो अब समझ जाओ, कान संबंधित दिक्कतें, कान संबंधित दिक्कतें, जितने भी सुनाई प्रॉपर ना देना और परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाना, तो ये सब दिक्कतें कान से रिलेटेड है, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरफेरेंस विद स्पोकन कम्युनिकेशन। अब जो हम बात किसी को बताना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं वो एक दूसरे तक कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी, तो ये स्पोकन कम्युनिकेशन में दिक्कत आ गई। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्लीप डिस्टर्बेंसेस, यानी कि सोते टाइम हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस होगी, प्रॉपरली हम सो नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिस्टर्बेंसेस, यानी कि हार्ट रिलेटेड डिसीजेस। जिन पेशेंट्स को हार्ट की दिक्कत है तो वो तो नॉइज़ पॉल्यूशन बिल्कुल झेल ही नहीं सकते, और साथ में हार्ट वाले पेशेंट्स को एक सेफ जगह रहना चाहिए और प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ऐसे एरिया में हम ज़्यादा देर ना रहें जहाँ हमें हार्ट की दिक्कतें हो सकें। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस इन मेंटल हेल्थ। हमारी मेंटल हेल्थ भी साथ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। मेंटल हेल्थ क्यों हो जाती है? क्योंकि प्रॉपर हम सो नहीं रहे हैं तो प्रॉपर रेस्ट माइंड को नहीं मिल पा रहा है, स्ट्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा उससे, तो क्या होगा, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। नेक्स्ट इम्पेयर टास्क परफॉर्मेंस। टास्क परफॉर्मेंस क्या होती है? कुछ भी काम करने का जो हमारे तरीका है वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे कोई काम हम परफेक्टली कर लेते हैं तो हम परफेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, टास्क परफॉर्मेंस जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। और इसके बाद है हमारे पास नेगेटिव सोशल बिहेवियर एंड अनॉयंस रिएक्शंस। अब सोशल बिहेवियर यानी कि बात करने का जो हमारा बिहेवियर है वो उससे ख़राब होगा, क्योंकि आप फ्रेश नहीं रहोगे, शांत नहीं रहोगे, आपके दिमाग में डिस्टर्बेंस रहेगा, तो आप क्या होगे, सोशल बिहेवियर उससे आपका इफेक्ट होगा, फ़र्क पड़ेगा। और साथ में अनॉयंस रिएक्शंस, अनॉय यानी कि परेशानी भरे रिएक्शंस रहेंगे, हर चीज़ में परेशान परेशान परेशान, तो ऐसा रहेगा। तो ये हमने कैटेगरीज पढ़ी है कि क्या क्या मतलब हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स टू द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। Although everyone may be adversely affected by noise pollution, groups that are particularly vulnerable include infants, children, those with mental or physical illness and the elderly। यानी कि पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन से तो वैसे हर किसी को दिक्कत है ही, चाहे वो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, वो कोई भी एनिमल हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो हैं इन्फेंट्स, छोटे बच्चे, साथ में चिल्ड्रन, थोड़े से बड़े बच्चे जो जाते हैं, फिर जिन्हें कुछ मेंटल प्रॉब्लम है या फिर फिजिकली बीमार हैं, और जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उन सबको इससे दिक्कतें होती हैं। तो ये है वल्नरेबल ग्रुप्स टू द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4 वेज टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। अब क्या क्या है? पहला है साउंड इंसुलेशन एंड साउंड प्रूफिंग। हम क्या कर सकते हैं? साउंड प्रूफ घर बनवा सकते हैं, साउंड प्रूफ वॉल्स आती हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑडिटोरियम, वो आवाज़ें बाहर नहीं जाती हैं। किसी अच्छे हॉल में जाओगे तो आपको बाहर, जस्ट दरवाजे के बाहर रहोगे लेकिन आपको ज़रा भी आवाज़ उससे नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ की वॉल्स कैसी होती है? एकॉस्टिक होती है, नॉइज़ प्रूफ होती है, साउंड प्रूफ। तो हम वो करा सकते हैं, साउंड प्रूफिंग सिस्टम, साउंड इंसुलेशन। वॉल्स ऐसी आती हैं, फ्लोर्स ऐसे आते हैं और सीलिंग्स भी ऐसे आती हैं। इनकी मटेरियल क्या क्या लगा होता है? मटेरियल इंक्लूड सीलिंग पैनल्स, फ्लोरिंग मटेरियल, एकॉस्टिक डोर्स एंड विंडोज एकॉस्टिक मटेरियल्स। ठीक है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं? ईयरफोन्स लगा सकते हैं, ईयर प्लग्स ऐसे डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद नॉइज़ कैंसिलेशन डिवाइसेस आते हैं, जिससे आसपास की नॉइज़ ख़त्म हो जाती है। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारे पास क्वाइटर प्रोडक्ट्स एंड एनवायरनमेंट, यानी कि चुप रहो, ज़्यादा बातें मत करो। तो एक ये पॉइंट भी हमारे पास है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हमें क्या क्या पॉइंट्स
फॉलो करने चाहिए, जिससे कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। थैंक यू।